वेलकम बैक टू एजुकेशन जीके। एजुकेशन जीके के आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपका 11 फरवरी 2019 को शिफ्ट नंबर 2 में हुआ था। शिफ्ट नंबर 2 में जितने भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए गए हैं। 11 फरवरी 2019 को शिफ्ट नंबर 2 में जितने भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। साथ में देखेंगे उन सारे क्वेश्चन के आंसर की डिटेल्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना इस्तीफा सौंप दिया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने 2018 में अपना इस्तीफा सौंप दिया था। तो वह है उर्जित पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा उर्जित पटेल। उर्जित पटेल भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं जिन्होंने दिसंबर 2016 में रघुराम राजन की सेवानिवृत्ति के पश्चात अपना शपथ ग्रहण किया था। इन्होंने सरकार से तनातनी होने के कारण 10 दिसंबर 2018 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा विभाजित किया गया। यहाँ पर आपको बताना है कि भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा यानी किस रेखा या जल डमरू मध्य द्वारा विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाक जल डमरू मध्य, यानी कि पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारत और श्रीलंका को विभाजित किया गया है। पाक जल डमरू मध्य या जल संधि के नाम से भी इसे जानते हैं। तो जल डमरू मध्य किसे कहते हैं यानी कि जल संधि किसे कहते हैं। तो जल डमरू मध्य पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है और जिसमें से नौकाएं गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सकें। ऐसे स्थानों को जल संधि कहा जाता है। और यह जल संधि किन दो देशों को जोड़ती है? भारत और श्रीलंका को आपस में जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, चार मीनार कहाँ स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है। तो चार मीनार आपका हैदराबाद में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। अच्छा, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? चार मीनार का निर्माण जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में कराया था। कौन कराए थे? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये बन रहा है कि किसने कराया था, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराया था। दूसरा बनता है कब कराया था, तो इन्होंने 1591 ईस्वी में कराया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रेगिस्तान से कौन सी पहाड़ी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। भारतीय रेगिस्तान से कौन सी पहाड़ी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो कौन सी पहाड़ी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है? अरावली की पहाड़ियाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियाँ जो है भारतीय रेगिस्तान से पहाड़ी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नीली क्रांति। नीली क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि नीली क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है। तो नीली क्रांति जो हो जाएगा आपका मत्स्य उत्पादन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा मत्स्य उत्पादन। नीली क्रांति मछली उत्पादन से है। इसके जनक की अगर बात किया जाए तो इसके जनक हो जाएंगे हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीदेवी को। श्रीदेवी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रमा देवी। रमा देवी जो है भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 2020 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चल रहा है जिसमें पूछा गया था कि 2020 से ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे। फिलहाल यह ओलंपिक खेल कोरोना वायरस के कारण टाल दिया गया है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोक्यो में। टोक्यो में इसका आयोजन किया जाना था जो कि अब कोरोना वायरस के कारण इसको टाल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9,
अगस्त 1958 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसमें कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम या एक्ट कहा गया? यहाँ पे पूछा गया है कि अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया था जिसमें कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। आपको यहाँ पे बताना कि यह कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा यह कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। तो वह एक्ट था भारत सरकार अधिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम। अच्छा, भारत सरकार अधिनियम है क्या? तो भारत सरकार अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी जिसमें राज्यों और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया है। ब्रिटिश संसद ने इसी पद्धति को अपनाते हुए 1858 में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। खरीफ फसलों को किस मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है? खरीफ फसलों को किस मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है? सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं। तो खरीफ की फसल आपकी हो जाएगी धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, तिल, अरहर। ये सब फसलें जो हैं खरीफ की फसल आती हैं। खरीफ की फसल की बुआई वर्षा ऋतु यानी कि जून जुलाई में की जाती है और इसे अक्टूबर तक काटी ली जाती है। साथ में जान लेते हैं कि रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं। तो रबी की फसल हो जाएंगे गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू। ये सब जो फसलें हैं वो रबी की फसलें आते हैं। इनकी बुआई जो है अक्टूबर नवंबर के महीनों में की जाती है। इनकी बुआई कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर के महीनों में की जाती है। एक फसल और होती है जिसे हम जायद की फसल कहते हैं। तो वह फसल हो जाएंगे खीरा, तरबूज, ककड़ी, करेला। ये सब जो हैं जायद की फसलें हैं। इनकी बुआई मार्च अप्रैल में की जाती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? खरीफ फसलों को किस मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाती है? अभी मैंने आपको बताया कि खरीफ फसलों को वर्षा ऋतु के साथ बोई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, वर्षा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 99 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? तो किस पाकिस्तानी जनरल ने 99 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? तो ऑप्शन है कमर जावेद, जियाउद्दीन भट्ट, राहिल शरीफ और परवेज़ मुशर्रफ। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा परवेज़ मुशर्रफ। सन 99 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति और सेना प्रमुख रहे परवेज़ मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सरकार का तख्ता पलटकर शासन की बागडोर अपने हाथ ले लिया था। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है पंडित मदन मोहन मालवीय ने की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय ने की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने कब की? तो मदन मोहन मालवीय ने 1916 में इसकी स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं वो सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। जो आपका पेपर हुआ था 11 फरवरी 2019 को शिफ्ट नंबर 2 में, वहीं से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यथा फरवरी 2019 को बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन हैं? तो उस समय के कार्यवाहक थे सीके खन्ना और फिलहाल वर्तमान के कार्यवाहक हैं अजय शाह। 2019 में कौन थे? सीके खन्ना। अच्छा, अजय शाह कौन है? अजय शाह हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग निम्न में से किसके लिए नहीं किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग निम्न में से किसके लिए नहीं किया जाता है? यहाँ पर आपको बताना है कि किसके लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। धातुओं की चिकनाई हटाना, अचार परिरक्षित करना, अखबार बनाने, साबुन बनाने। तो किस में नहीं किया जाता है? अचार परिरक्षित करने में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अचार परिरक्षित करने में इसका प्रयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग नहीं किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है NaOH। इसे दाहक सोडा या कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है।
सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग उद्योगों में किया जाता है, जैसे कि कागज़ बनाना, साबुन बनाना, अखबार बनाना और जल को पीने योग्य बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? माजुली द्वीप जो है सबसे बड़ा द्वीप है, वह आपको बताना है कि किस नदी में स्थित है। किस नदी में स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? जैसे कि आपका हो गया धमनियाँ, विली, शिराएँ और कोशिकाएँ। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विली। विली जो है परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है, जबकि धमनियाँ, शिराएँ और कोशिकाएँ जो हैं परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा हैं। अच्छा, परिसंचरण तंत्र होता क्या है? तो परिसंचरण तंत्र यानी कि वाहिका तंत्र। परिसंचरण तंत्र वह तंत्र होता है जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का संचार करता हो, जैसे कि हृदय हो गया, धमनियाँ हो गए, शिराएँ होंगे, ये सब जो हैं पोषक तत्वों का संचार करती हैं। और विली जो है परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, यह किसी चीज़ का संचार नहीं करती है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, कथकली की जड़ें किस राज्य में हैं? कथकली की जड़ें किस राज्य में हैं? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। यानी कि कह सकते हैं कि कथकली जो है केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एजी एक महंगी, गर्म, सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे बताना हो कि किसके रूप में जाना जाता है। एजी यानी एक महंगी, गर्म और सफ़ेद चमकदार धातु है जिसको जाना जाता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से किस नाम से इसको जाना जाता है। चांदी, पारा, एल्युमिनियम, निकेल। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन से भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका है? निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका हैं? तो वह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, शुभा मुदगल। शुभा मुदगल जो हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने किसके साथ उच्च स्तरीय अधिकारी बैठक में भाग लिया? तो वह हैं लॉर्ड इरविन। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। किसने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक ली थी और इस प्रकार वह ऐसा करने वाले पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज बने? कौन हैं जिन्होंने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक ली थी और इस प्रकार ऐसा करके वह ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज हैं? तो वह हैं इरफान पठान। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, इरफान पठान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वह हो जाएगा कान की हड्डी। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, कान की हड्डी जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और जांघ की हड्डी आपकी सबसे बड़ी हड्डी है जिसको फीमर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? तो वह थे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा इस्पात संयंत्र जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिस्को। टिस्को जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, यह एक टाटा कंपनी की सहायक कंपनी है। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रख्यात गायिका हैं? निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका हैं? तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रख्यात गायिका हैं।
तो वह हैं शुभा मुदगल। शुभा मुदगल जो हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रख्यात गायिका हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।